आज हम शाला दर्पण पोर्टल पर जो मुफ्त किताबें बांटने का नया तरीका आया है राजस्थान में, उस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि ये नया सिस्टम समझें, खासकर ये जो स्कूल लॉगिन से इंचार्ज लॉगिन वाला बदलाव है और जो आम दिक्कतें आती हैं उनको भी देखें। हाँ, तो देखिए सबसे बड़ा जो चेंज है वो यही है कि अब काम स्कूल के मेन लॉगिन से नहीं होगा। अच्छा। अब ये इंचार्ज की स्टाफ आईडी से होगा, मतलब जो स्कूल अपॉइंट करेगा वो इंचार्ज, और इसके लिए बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल मतलब SDBPS यूज करना है। लगता है कि प्रोसेस को थोड़ा मतलब डिसेंट्रलाइज किया है। हाँ, शायद जिम्मेदारी तय करने के लिए हर लेवल पे। तो पहला स्टेप हुआ इंचार्ज तय करना। स्कूल ये कैसे करते हैं? देखिए, स्कूल अपने शाला दर्पण लॉगिन में जाते हैं, वहाँ कार्मिक टैब में कार्य प्रभारी की मैपिंग का ऑप्शन है। ओके। उसमें 3 लेवल हैं, प्राइमरी यानी PP से 5, फिर 6 से 8 और 9 से 12। इन सब के लिए इंचार्ज चुन सकते हैं। एक ही आदमी तीनों का इंचार्ज हो सकता है? हाँ बिल्कुल, या अलग अलग भी रख सकते हैं। जैसे ही उन्हें ऐड करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इंचार्ज तय हो गया। अब किताबें बांटने के लिए उनको लॉगिन कैसे करना है, इसमें क्या खास ध्यान रखना है? हाँ, यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है। स्कूल लॉगिन से पहले लॉग आउट करना है। अच्छा। फिर शाला दर्पण के होम पेज पर SDBPS खोलना है, यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। वहां स्कूल ऑफिस लॉगिन पर क्लिक करके जो लॉगिन टाइप है उसमें डिफॉल्ट स्कूल ऑफिस रहता है, उसे बदलकर इंचार्ज चुनना है। ये जरूरी है। ओके, इंचार्ज मोड चुनना है। हाँ, फिर इंचार्ज अपनी 7 डिजिट वाली स्टाफ आईडी डालेंगे, स्कूल की 6 डिजिट वाली शाला दर्पण आईडी और अपना खुद का स्टाफ लॉगिन पासवर्ड, स्कूल वाला नहीं। समझ गया, मतलब पर्सनल क्रेडेंशियल्स। हाँ, ठीक है, लॉगिन कर लिया। उसके बाद लॉगिन के बाद आधार स्कीम्स में जाना है। वहां सेशन और स्कीम चुननी है FTV स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। पर एक बहुत जरूरी बात है, इंचार्ज बनाने के बाद ये मॉड्यूल काम करने में 24 घंटे तक ले सकता है। 24 घंटे? हाँ, अगर तुरंत कोशिश करेंगे तो शायद एरर आ जाए, जैसे रोल असाइन नहीं है। अच्छा, तो ये 24 घंटे का इंतजार, क्या ये कोई सिस्टम की लिमिटेशन है? लगता तो यही है कि सिस्टम को सिंक होने में, मतलब डेटा अपडेट होने में टाइम लगता है। अलग अलग मॉड्यूल से जानकारी आती है ना। ठीक है। तो उस 24 घंटे के बाद ही इंचार्ज स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर क्लास ग्रुप, क्लास और किताब चुनकर वितरण शुरू कर पाएंगे। एक दिक्कत जो अक्सर सुनने में आती है कि इंचार्ज को सारी किताबें लिस्ट में दिखती ही नहीं, कुछ ही दिखती हैं। हाँ, ये आम है। अगर सिर्फ कुछ ही, जैसे आओ कंप्यूटर सीखे टाइप की किताबें दिख रही हैं, तो इसका मतलब है बाकी किताबें स्कूल प्रोफाइल में मैप नहीं हुई हैं। तो इसका हल क्या है? इसके लिए वापस स्कूल के मेन लॉगिन में जाना होगा। वहां योजना या स्कीम्स टैब में निशुल्क पाठ्य पुस्तक सेक्शन मिलेगा। उसमें विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन पर जाकर अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल बटन दबाना है। सिस्टम अपने आप स्कूल की मान्यता और मीडियम के हिसाब से किताबें मैप कर देगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है? हाँ, जो मैप हो जाएंगी वो हरी दिखने लगेंगी। ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स की लिस्ट में गड़बड़ हो, जैसे कोई बच्चा स्कूल छोड़ गया, TC ले ली, पर नाम दिख रहा है या नया एडमिशन वाला नहीं दिख रहा, ये भी सिंकिंग का ही मामला लगता है। आमतौर पर विद्यार्थी मॉड्यूल में डेटा अपडेट करने के 24 घंटे बाद ये ठीक होता है। मतलब पहले स्टूडेंट डेटा ठीक करना होगा? बिल्कुल, विद्यार्थी मॉड्यूल में डेटा सही होना चाहिए, फिर वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। और अगर किसी जा चुके बच्चे का नाम हटाना है तो उसे जो भी किताबें दी हुई दिख रही हैं उन्हें अनचेक करना होगा। शायद 24 घंटे में नाम हट जाए। एक और प्रॉब्लम हो सकती है स्टॉक ना दिखना। अगर बुक्स रिसीव्ड फ्रॉम नोडल में 0 आ रहा है तो? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। इसका सीधा मतलब है कि नोडल ऑफिसर ने, मतलब PO ने, किताबें स्कूल को फिजिकली तो दे दी होंगी। हाँ, हाथ में तो आ गई, पर सिस्टम में डिजिटल रूप से ट्रांसफर नहीं किए हैं। उनको ये ऑनलाइन ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो जब तक वो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करेंगे, इंचार्ज वितरण नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक ही नहीं दिखेगा। जब स्टॉक दिखने लगे, जैसे नई किताबें 2 मिली, तभी इंचार्ज बच्चों को सिलेक्ट करके। अच्छा, एक साथ कई बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कई बच्चों को एक साथ चुनकर अपडेट करना है। फिर मैसेज आ जाएगा, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन डन, और उन बच्चों के नाम के आगे उस किताब के लिए स्टेटस हरा हो जाएगा। ये हर किताब के लिए अलग अलग करना होगा? हाँ, हर टाइटल और हर क्लास ग्रुप के लिए। और ध्यान रखना है कि इस साल 1 से 6 तक तो नई किताबें हैं, और 7वीं से 12वीं तक शायद 50% पुरानी और 50% नई देनी है, जो भी गाइडलाइंस हो। ठीक है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये नई प्रक्रिया अब इंचार्ज पर फोकस्ड है। बेनिफिशियरी पोर्टल से होगी, लॉगिन क्रेडेंशियल्स अलग हैं, और ये 24 घंटे वाला सिंक टाइम इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। किताबों की मैपिंग और नोडल से स्टॉक का डिजिटल ट्रांसफर, ये बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। जी, प्रोसेस अब मतलब कई लेयर्स में बढ़ गया है और कई जगह से डेटा सिंक होने पर डिपेंड करता है। हाँ, इंचार्ज मैपिंग, स्कूल प्रोफाइल, विद्यार्थी मॉड्यूल, नोडल स्टॉक, सब जुड़ा हुआ है।